नंबर 6 में एक पैराबोला दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम मैंने बताया था, लेटस रेक्टम वो लाइन होती है जो इसके फोकस से होके पास होगी। फोकस अपवर्ड पैराबोला क्या होता है? 0, a 0, a। a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू 2 है, तो 4a की जगह क्या लिखा हुआ है? 12। a की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, इसलिए फोकस इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो 4a की जगह 12 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो फोकस होता है अपवर्ड पैराबोला का 0, a, इसलिए होगा 0, 3। लेटस रेक्टम इज अ लाइन which passes through the focus and perpendicular to the axis of parabola। इस टाइम इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? y एक्सिस। तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी लेटस रेक्टम और फोकस से पास करेगी, यानी वो कैसे मिलेगी? हाँ, लेंथ, वो तो लेंथ का फॉर्मूला होता है। लेटस रेक्टम होती क्या है? ये वाली लाइन होती है। ठीक है, अब उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने से बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो ट्रायंगल का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है? बेस होगा यहां से यहां तक, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हाइट होगी ओ एफ, ओ एफ कितना है? 0, 3 है फोकस। तो ओ एफ कितना हो गया? यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, ए बी चाहिए। ए बी का मतलब लेटस रेक्टम, तो ए बी लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ रही है? पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a। फिगर के हिसाब से ए बी आ रहा है, तो 4a यानी कि 12 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? उस ट्रायंगल का एरिया निकालो जो वर्टेक्स और लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ वी, फॉर्मूला लगाओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया आपका ए बी और हाइट हो गया ओ एफ। तो ए बी यानी कि 12 और ओ एफ यानी कि 3, 18 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया?